नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता की सार हिंदी में सुनाने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने गीता का संदेश या गीता का उपदेश महाबली अर्जुन को सुनाया था। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार हिंदी या गीता उपदेश भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भागवत गीता सार हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता का संदेश गीता सार अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए पढ़ते हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। अब आपके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए होंगे। एक, भगवत गीता का मुख्य संदेश क्या है? गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे बताया गया है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी काफी चर्चा की गई है। 2, गीता सार में क्या लिखा है? महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी का संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। 3, भगवत गीता क्या सिखाती है? उत्तर, भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है।
मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति। 4. गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। 5. गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है? नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है, हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है, हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। 6. गीता का पाठ कब करना चाहिए? पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में हो तो सर्वश्रेष्ठ है।